नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार चुनाव से पहले ओवीसी का बड़ा ऐलान। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी, ये शब्द है ओवैसी के, जिन्होंने खुले तौर पर विपक्षी गठबंधन INDI पर नाराजगी जाहिर की है। एआईएमआईएम ने महागठबंधन को भेजा था प्रस्ताव। एआईएमआईएम ने राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की औपचारिक इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली। ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी ने कई बार संवाद की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। अब अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। अब ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम पर लगाए गए आरोप झूठे थे। वे नहीं चाहते कि गरीब और वंचित तबकों से कोई आवाज उठे। वे चाहते हैं कि हम सिर्फ उनके पीछे पीछे चलें, लेकिन हम सर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलेंगे। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान के नेतृत्व में पार्टी एक तीसरे मोर्चे की संभावना पर भी काम कर रही है। सीमांचल क्षेत्र पर रहेगा फोकस। एआईएमआईएम का मुख्य जनाधार बिहार के सीमांचल क्षेत्र में है, जहां मुस्लिम और दलित आबादी की संख्या काफी अधिक है। ओवैसी ने संकेत दिया है कि पार्टी सीमांचल की सभी सीटों पर फोकस करते हुए चुनावी रणनीति बनाएगी। चुनाव आयोग पर साधा निशाना। ओवैसी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसके बयानों की जगह सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चिंता जताई है और आरोप लगाए हैं कि NRC को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। एआईएमआईएम के पास एक सीट है, लेकिन सीमांचल में उसका असर कहीं अधिक है। ऐसे में एआईएमआईएम का अलग मोर्चा बनाना महागठबंधन के लिए चिंता का कारण बन सकता है। बिहार में विपक्षी एकता की बात तो हो रही है, लेकिन आंतरिक मतभेद भी सामने आ रहे हैं। ओवैसी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला 2025 के चुनावी समीकरणों को बड़ा झटका दे सकता है, खासकर सीमांचल जैसी रणनीतिक रूप से अहम सीटों पर। अब देखना होगा कि एआईएमआईएम का तीसरा मोर्चा किस शक्ल में सामने आता है और क्या इससे बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनता है। और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ एक मिला तेलंगाना में, एक मिला वेस्ट बंगाल में, एक मिला गुजरात में। तो ये सोर्सेज बेशरम है, मैं कह रहा हूं। इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। ये जो SIR हो रहा है बिहार में, ये NRC बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ECI को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन BLO से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले। सर, बिहार में चुनाव के मद्देनजर जो एक्सरसाइज चल रहा है ICI का, उसके बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे म्यांमार के नागरिक, बांग्लादेश के, नेपाल के आए, उसको लेकर काफ़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेस से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेस भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये इस जो बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ECI को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो SIR हो रहा है बिहार में, ये NRC बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ECI को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से BLOs हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन BLOs से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेस जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से,
तो आप तो पहले ही रिलेशनशिप अच्छे नेपाल से नहीं है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। छठी बात यह है कि 2003 में SIR हुआ था। हम पूछना चाह रहे हैं इन सोर्सेस से, चलिए ECI से इन सोर्सेस से पूछना चाह रहे हैं उस 2003 के SIR में कितने फॉरेन नेशनल निकले बताओ। सातवीं बात यह है कि जुलाई 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला, सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं बेशरम है ये लोग। और 8वीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई या वो शिफ्ट हो गया या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ECI को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे, ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको BLOs का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन BLOs के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर NRC हो रहा, तो वो साबित कर रहे हैं उसको।